जमीन के नीचे छुपी दुनिया का ऐसा राज जो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये दुनिया आखिर किसकी है और इसके नीचे क्या छुपा है? वीडियो आखिर तक देखो, सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अयान अपनी स्टडी टेबल पर बैठा अपने दादा की पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये रहस्यों से भरी थी। उसके दादा एक जाने माने खोजी वैज्ञानिक थे जो अपनी आखिरी खोज में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाई थी। एक छुपी हुई जमीन जो इस धरती पर होते हुए भी किसी की नजरों में नहीं आई। डायरी के पन्ने पर अजीब अजीब कोड्स और चिन्ह बने थे, मानो यह कोई रहस्य खोलने की कुंजी हो। लेकिन अयान के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उसने एक पन्ने पर एक लाइन पढ़ी, अगर इसे खोजना है तो वहां जाओ जहां समय भी झुक जाता है। इसका क्या मतलब था? समय भी झुक जाता है, क्या यह किसी जगह का नाम था या कोई पहेली? अयान उलझन में था, लेकिन तभी उसकी नजर दादा की पुरानी संदूक पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। उसने धड़कते दिल से उसे खोला। अंदर एक पुराना धूल से ढका नक्शा था, टूटा फूटा, लेकिन उसमें कुछ खास था। एक अजीब सी ऊर्जा उसके चारों ओर महसूस हो रही थी। नक्शे पर कुछ स्थानों को अजीब चिन्हों से घेरा गया था और एक कोने पर लिखा था, जो इस सफर पर निकलेगा वो या तो खुद को खो देगा या फिर इतिहास रचेगा। अयान की सांसें थम गईं। क्या ये वही रहस्य था जिसे उसके दादा ढूंढ रहे थे? क्या सच में इस धरती पर कोई छुपी हुई जमीन मौजूद थी? लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर जितना रोमांचक होगा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। अयान ने नक्शे को गौर से देखा। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसके किनारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक निशान था जो शायद किसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने नक्शे को मोड़कर देखा। वहां लिखा था, पहला दरवाजा वही खोलेगा जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या यह कोई पहेली थी या सच में कोई दरवाजा था जो इस रहस्य की ओर ले जाता था? अयान ने दादा की डायरी के और पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए सूरज की पहली किरण का इंतजार करना होगा। अब सवाल यह था कि यह दरवाजा आखिर था कहाँ? अचानक उसे याद आया, दादा अक्सर एक जगह के बारे में बात करते थे जिसे वे समय की सीमा कहते थे। वह जगह उनके पुराने गांव के पास एक रहस्यमयी गुफा में थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अयान ने तय कर लिया वह उस गुफा में जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में उसकी परीक्षा सिर्फ दिमाग की ही नहीं बल्कि दिल की भी होने वाली थी। अयान ने बिना देर किए अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और दादा की डायरी रखी और गांव की उस रहस्यमयी गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवाएं तेज चल रही थीं, मानो कोई उसे वहां जाने से रोक रहा हो। गुफा के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अयान ने हिम्मत नहीं हारी और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे पर थे। अचानक अयान का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वहां एक पत्थर की बनी हुई अजीब आकृति थी जिसके ऊपर धूल जमी थी। उसने जैसे ही धूल हटाई उसके रोंगटे खड़े हो गए। पत्थर पर वही शब्द खुदे थे जो दादा की डायरी में लिखे थे, पहला दरवाजा वही खोलेगा जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके। अयान ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। क्या यह कोई और पहेली थी? उसने दीवारों को छूकर देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। तभी उसकी नजर गुफा की छत पर पड़ी। वहां एक छोटा सा सुराख था जिससे चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अयान को दादा की डायरी की वो बात याद आई, सूरज की पहली किरण का इंतजार करना होगा। क्या इसका मतलब था कि दरवाजा तभी खुलेगा जब सूरज की पहली किरण इस जगह को छुएगी? अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह पूरी रात यहीं इंतजार करे या फिर हार मानकर वापस लौट जाए। लेकिन क्या वह इतनी जल्दी हार मान सकता था? अयान ने फैसला कर लिया, वह इंतजार करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही पहली किरण इस गुफा को छुएगी उसके सामने जो आएगा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अयान गुफा की ठंडी जमीन पर बैठा था। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उस छोटे से सुराख पर टिकी थीं जिससे सुबह की पहली किरण अंदर आने वाली थी। समय जैसे ठहर सा गया था। रात गहरी होती जा रही थी और अयान को हल्की झपकी आने लगी। लेकिन तभी धड़ाम, गुफा के अंदर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अयान तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर बने निशानों पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे निशान हल्के हल्के चमकने लगे थे। ये क्या हो रहा है? अयान बुदबुदाया। तभी सूरज की पहली किरण गुफा के छोटे से सुराख से अंदर आई और ठीक उसी जगह पड़ी जहां पत्थर पर वो रहस्यमयी शब्द खुदे थे, पहला दरवाजा वही खोलेगा जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो अयान की कल्पना से भी परे था। गुफा की जमीन तेजी से हिलने लगी, दीवारों पर बनी आकृतियां और चमकने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जीवन दे दिया हो। अयान घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसके सामने जमीन पर एक गोल आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, मानो कोई जादुई द्वार खुल रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी फैली और गुफा की जमीन के बीचों बीच एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हो गया। अयान अवाक खड़ा था। क्या ये वो दरवाजा है? उसने खुद से कहा।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये दरवाजा सच में किसी छुपी हुई दुनिया की ओर जाता था? क्या उसके दादा सही थे? लेकिन असली सवाल यह था, क्या अयान को इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए? अयान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके सामने रहस्यमयी दरवाजा था जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। यह वही दरवाजा था जिसे खोजने के लिए उसके दादा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। लेकिन अब सवाल था, क्या इसे खोलना सही होगा? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ, एक हल्की कंपन महसूस हुई और फिर धड़ाम, दरवाजा झटके से खुल गया और अंदर से एक अजीब सी चमकदार रोशनी निकली। अयान ने घबराते हुए अंदर झांका। वो जो देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, हरी भरी, रहस्यमयी और बिल्कुल शांत। हवा में हल्की सी महक थी और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनकी पत्तियां अजीब ढंग से चमक रही थीं। क्या यह सच में दूसरी दुनिया है? अयान ने खुद से सवाल किया। वो हिम्मत करके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था, एक छुपी हुई जमीन पर जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि बड़े रहस्य और खतरे भी छुपे थे। दरवाजा बंद होते ही अयान चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था, न दरवाजा, न रोशनी, न ही कोई सुराग कि वह वापस कैसे जाएगा। उसने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। आसमान हल्का नीला था, लेकिन सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और हर चीज हल्की रोशनी छोड़ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, दूर घने पेड़ों के पीछे कोई छाया हिल रही थी। कौन है वहाँ? अयान ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक पेड़ की शाखा को हटाया, छपाक, कोई चीज तेजी से उसके पास से गुजरी। अयान पीछे हटा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति आकर खड़ी हो गई। ये कोई इंसान नहीं था, लेकिन पूरी तरह से किसी जानवर जैसा भी नहीं था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और शरीर पर हल्की रोशनी थी, मानो वह खुद ऊर्जा से बना हो। अयान घबराया, लेकिन हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? उस अजीब प्राणी ने अयान को गौर से देखा और धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अयान सन्न रह गया। लेकिन मैं अपने दादा के बारे में जानने आया हूँ। उन्होंने इस जगह के बारे में लिखा था। वह प्राणी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम्हें सच जानना चाहिए, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला सकता है। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इस जगह का क्या रहस्य था और क्या उसका दादा सच में इस दुनिया तक पहुँच पाया था? अयान की सांसें तेज हो गईं। वह इस अजीब प्राणी की बातों से उलझन में था। मुझे सच बताओ, क्या मेरे दादा यहाँ आए थे? अयान ने घबरा कर पूछा। उस प्राणी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुम्हारे दादा यहाँ आए थे, लेकिन वे वापस नहीं जा सके। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? क्यों? प्राणी ने अपनी चमकती आंखों से अयान को देखा और धीरे से बोला, इस दुनिया में जो भी आता है वो दोबारा अपनी दुनिया में नहीं जा सकता जब तक कि वह यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य हल न कर ले। अयान की धड़कनें तेज हो गईं। कैसा रहस्य? प्राणी ने आसमान की ओर इशारा किया। अयान ने देखा कि वहां अजीब आकृतियां बन रही थीं, मानो खुद आकाश कोई संदेश दे रहा हो। यह दुनिया समय और वास्तविकता के बीच बसी है। यहाँ जो आता है वो या तो खुद को खो देता है या फिर इस दुनिया की शक्ति को समझकर बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। तुम्हारे दादा भी यही करने आए थे। अयान की आंखों में आशंका थी। तो क्या वे जिंदा हैं? प्राणी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक चमकती हुई किताब जैसी चीज निकाली और अयान की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे दादा की आखिरी निशानी है। इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। अयान ने कांपते हाथों से वह किताब ली। उस पर अजीब अजीब निशान बने थे, लेकिन बीच में सिर्फ एक लाइन साफ साफ लिखी थी, अगर ये पढ़ सकते हो तो तुम ही मेरे मिशन को पूरा कर सकते हो। अयान की आंखों में आंसू आ गए। अयान के हाथों में वह रहस्यमयी किताब थी जो उसके दादा की आखिरी निशानी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर वह इसे पढ़ सकता था तो इसका मतलब था कि उसकी किस्मत में इस रहस्य को हल करना लिखा था। उसने धीरे धीरे किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जहाँ समय भी झुक जाता है वहीं से रास्ता खुलेगा। अचानक उसे सब समझ में आने लगा। ये जगह समय से परे है, लेकिन अगर मैं समय को झुका दूं तो बाहर निकल सकता हूँ। उसने चारों ओर देखा। हर चीज हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया समय और वास्तविकता के बीच थी। यहाँ के पेड़, पत्थर और यहाँ तक कि हवा भी समय के नियमों से बंधे नहीं थे। उसने जल्दी से अपनी जेब से दादा की पुरानी घड़ी निकाली जो उनके जाने के बाद भी चल रही थी। उसे याद आया कि उनके नोट्स में लिखा था, जब साया उल्टा पड़े तो रास्ता दिखेगा। अयान ने देखा कि इस दुनिया में सूरज नहीं था, फिर भी चीजों की परछाइयां थीं, लेकिन वे किसी निश्चित दिशा में नहीं थीं। कभी एक ओर जाती तो कभी दूसरी ओर। समय यहाँ स्थिर नहीं है, यह बह रहा है। उसने घड़ी को उल्टा पकड़ा और देखा, सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। मुझे समय को वापस मोड़ना होगा। वह तुरंत किताब को खोला और सबसे आखिरी पन्ने पर अपनी घड़ी रख दी।
किताब और घड़ी दोनों चमकने लगे। पूरी जमीन कांपने लगी और उसके सामने वही दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। यही रास्ता है। अयान ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी उस प्राणी ने उसे रोका। अगर तुम चले गए तो शायद कभी वापस नहीं आ पाओगे। अयान ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ से बाहर जाकर अपने दादा का मिशन पूरा करूंगा। इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। प्राणी मुस्कुराया और धीरे से बोला, फिर जाओ और इतिहास रचो। अयान ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। धड़ाम। अगले ही पल वह अपने घर में अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था। सामने दादा की डायरी, घड़ी और वो रहस्यमयी किताब थी। क्या ये सब सपना था? नहीं, वो किताब और घड़ी सबूत थे कि वह सच में वहां गया था। उसने एक छुपी हुई जमीन को खोज निकाला था, लेकिन यह रहस्य सिर्फ उसके पास था। अब फैसला उसे करना था। क्या वह इस सच को दुनिया को बताएगा या इसे हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहने देगा? अंत। कैसा लगा आपको यह सफर? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है।